एक शिष्य पर गुरु की मृत्यु को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां गुरु कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिष्य नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई आज एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। तो इसमें बार बार गुरु की बात करने वाले सिद्धू भी हैं, इसमें कैप्टन भी हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज शाम को एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। 79 वर्ष के कैप्टन अमरिंदर सिंह और 56 वर्ष के अमित शाह के बीच यह मुलाकात 50 मिनट तक चली। राजनीति में 50 मिनट की मुलाकात को सामान्य मुलाकात से थोड़ा ज्यादा लंबा माना जाता है। T20 क्रिकेट में एक टीम इतने समय में अपनी पारी के आधे ओवर्स खेल लेती है और दोनों टीमों के लिए अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि मैच किस तरफ जा सकता है। और इस मुलाकात से भी ऐसा ही हुआ है। इस मुलाकात के बाद अब आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि राजनीति का यह मैच किस तरफ जा रहा है और कौन सी टीम की स्थिति कमजोर है और कौन मजबूत है। राजनीतिक अटकलें ये हैं जो आज शाम को इस बैठक के बाद चल रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है कि बीजेपी को ज्वाइन कर लें और पंजाब के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बन सकते हैं। लेकिन असली रणनीति इससे कहीं आगे की है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन करके केंद्र सरकार में मंत्री बन जाते हैं या बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनते हैं विधानसभा चुनाव में, तो वो भी नवजोत सिंह सिद्धू की तरह सत्ता पाने के लिए बेताब एक नेता की तरह दिखाई देंगे। इसलिए बीजेपी चाहती है कि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि पंजाब के किसानों के सबसे मजबूत प्रतिनिधि के तौर पर चमकाई जाए। और आने वाले दिनों में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अब अमरिंदर सिंह का एक ही एजेंडा है और वो है विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों को सुनना और सरकार और उनके बीच में मध्यस्थता करना और किसी भी तरह से इस किसान प्रोटेस्ट को खत्म कराना। और शायद इसीलिए इस मुलाकात में कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच किसान आंदोलन, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के मुद्दे पर काफी लंबी चर्चा हुई। कम से कम बाहर आकर तो वो यही कह रहे हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत पिछले साल अगस्त में पंजाब से ही हुई थी और ये किसान भी अब आंदोलन से थकने लगे हैं। बहुत बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जो अब इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहते हैं, थक चुके हैं। लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेताओं के स्वार्थ की वजह से किसानों को इस आंदोलन से बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों से खुद बात करते हैं तो फिर शायद किसान भी आंदोलन वापस लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि राकेश टिकैत असल में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस पूरे विरोध को समाप्त होने नहीं दे रहे। और जब तक राकेश टिकैत हैं तब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनका एक अपर हैंड रहेगा इस पूरे प्रोटेस्ट में, और पंजाब के जो किसान हैं वो अभी कहीं पीछे हैं। लेकिन पंजाब के किसान कुछ और चाहते हैं और हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों के साथ बातचीत करके इस पूरे प्रोटेस्ट का निपटारा कर दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह जट सिख समुदाय से आते हैं जिनकी पंजाब में कुल आबादी 14 से 18% है। पंजाब में ज्यादातर जमींदार किसान भी इसी समुदाय से आते हैं और आंदोलन में भी पंजाब के इन्हीं किसानों की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले अपने दम पर यह चुनाव जीता था, गांधी परिवार के दम पर नहीं जीता था, कांग्रेस के संगठन के दम पर नहीं जीता था। और तब उन्होंने अपने अकेले दम पर पंजाब की 117 सीटों में से 77 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। यानी पंजाब की लगभग 65% सीटें उन्होंने अपने दम पर जीती थीं, जबकि बीजेपी और अकाली दल दोनों को मिलाकर भी ये दोनों 18 सीट ही जीत पाई थी और आम आदमी पार्टी को 20 सीटें तब मिली थी। हालांकि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह 74 वर्ष के थे, अब उनकी उम्र 79 वर्ष हो चुकी है। इसलिए कुछ लोग ये थ्योरी भी दे रहे हैं कि उनके पास अब 3 विकल्प बचे हैं। आप भी देखिए क्या 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प ये कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं और बीजेपी उनके नेतृत्व में ही पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ें और अगर जीत गए तो ये दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और ये इनके लिए भी गांधी परिवार और कांग्रेस को दिखाने का एक मौका होगा कि देखिए मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं किसी भी पार्टी को जिता सकता हूं और वो जो उनका प्राइड था जो इस समय चला गया उसे दोबारा वापस हासिल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प वो है
कि पंजाब में अपनी क्षेत्रीय पार्टी वो बना लें, रीजनल पार्टी अपनी बनाएं और चुनाव के बाद बीजेपी इस पार्टी को समर्थन दे। चुनाव से पहले भी वो गठबंधन कर सकते हैं और बीजेपी इस पार्टी को आगे पुश करे। इसमें भी वही होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर वही कुर्सी अपने दम पर जीत पाएंगे जो गांधी परिवार ने उनसे छीन ली थी, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी। तीसरा विकल्प है कैप्टन बीजेपी को ज्वाइन ही कर लें और बीजेपी उन्हें केंद्र में मंत्री बना दे। उदाहरण के तौर पर जो अटकलें चल रही हैं वो ये कि उन्हें कृषि मंत्री बना दिया जाए और इस भूमिका में वो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस समय कृषि कानूनों को लेकर, उससे निपटने के लिए बहुत सक्षम हो जाएंगे और फिर वो इस पूरे प्रोटेस्ट को समाप्त कर देंगे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, इसमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। बीजेपी भी नहीं चाहती कि वो अभी पार्टी में आ जाएं और पूरे देश में यह संदेश जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सब कुछ सत्ता पाने के लालच में कर रहे हैं। बीजेपी इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। पहले वो अमरिंदर सिंह की छवि को चमकाएगी। इसलिए आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि को चमकाने के बहुत सारे आपको जरिए मिलेंगे। उन्हें किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता कराने का काम हो सकता है अनौपचारिक रूप से सौंपा जाए और फिर उन्हें बीजेपी में शामिल करने को लेकर बाद में आगे चलकर कोई फैसला लिया जाएगा, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल की रणनीति यह है कि आने वाले दिनों में आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि एक अलग ही तरह के नेता के तौर पर देखेंगे। कुल मिलाकर 79 वर्ष के अमरिंदर सिंह हो चुके हैं और इस समय वो ऐसी स्थिति में है कि शायद अपनी पार्टी ना बना सकें, क्योंकि अपनी पार्टी बनाकर संगठन नया तैयार करके चुनाव लड़ना बहुत मेहनत का काम है और अब 79 वर्ष की उम्र में शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह इतनी मेहनत ना कर पाए। ये उनका आखिरी टेस्ट मैच है जिसे वो खेल रहे हैं, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू अभी 57 साल के ही हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्हें 2020 के स्टाइल में आते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का विकेट उन्होंने ले लिया। सिद्धू इसलिए खुश हो रहे थे कि उन्होंने कैप्टन का विकेट ले लिया है, जबकि गांधी परिवार सोच रहा था कि उसने एक ही गेंद में दोनों का विकेट ले लिया। सिद्धू का विकेट भी ले लिया एक ही बॉल पर और उन्होंने कैप्टन का भी विकेट ले लिया एक ही बॉल पर। गांधी परिवार भी खुश था। लेकिन असल में अगर इनमें से किसी का भी विकेट गिरा है तो वो है गांधी परिवार, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पर गांधी परिवार की पकड़ और कमजोर हो गई है। एक पार्टी पर जो अथॉरिटी होनी चाहिए नेता की, वो कमजोर दिखाई दे रही है। ना वो अथॉरिटी सोनिया गांधी की अब दिख रही है, ना राहुल गांधी की और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा की। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान अमरिंदर सिंह का नहीं हुआ, सिद्धू का भी नहीं हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गांधी परिवार का। और गांधी परिवार उस बल्लेबाज की तरह इस समय दिखाई दे रहा है जो आउट होने के बाद भी क्रीज छोड़ने को तैयार नहीं है और अब भी थर्ड अंपायर की तरफ देख रहा है कि शायद उसे नॉट आउट करार दे दिया जाए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.